हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को ब्रह्म ज्ञान नित्य मिल रहा है और हम सब आखिरी पड़ाव पर आ रहे हैं। गीता का 18वें अध्याय का लास्ट 77 और 78 श्लोक चल रहा है। हम लोगों का कल पढ़ा गया था गुरु ने मुझको इसके ऊपर पढ़ा गया था, कुम्हार को एक घड़ा बनाने में कितना परिश्रम करना पड़ता है, सुनार को एक गहना बनाने में परिश्रम लगता है, ऐसे ही गुरु को भी एक एक को बनाने में उससे कहीं अधिक ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। कल यहाँ तक हुआ था। इसके आगे आज क्या बोल रहे हैं भगवान? गुरु ने मुझको प्रेम सिखाया, सो ये हृदय को जगाया। हमारे अंदर से गुरु प्रेम को प्रकट करता है। अहंकार का मिटना ही ब्रह्म बन जाना है। क्या बोला भगवान ने? गुरु ने हमको प्रेम सिखाया। पहले हम प्रेम जानते थे, प्रेम क्या होता है? सिवाय नफरत के, सिवाय जलन सड़न कुड़न के किसी को देख नहीं सकते बढ़ता हुआ। यहाँ गुरु ने प्रेम करके प्रेम करना सिखाया। क्यों? बोला प्रेम करने में तुम्हारा हर तरफ से फायदा है। कैसे फायदा है? जब तुम प्रेम करोगे तो प्रेम कब करोगे? जब अपना आप जानोगे, अपना आप देखोगे। और यदि तुम किसी से जेलसी करोगे तो अपना ही खून सुखाओगे, उसका क्या बिगाड़ोगे? और जिस समय आप जेलसी करते हो उसी समय तुम्हारा अंत काल आ गया तो क्या होगा? तो उसके कारण तुम्हें 84 लाख योनि फिर भटकना पड़ेगा। तो ऐसे में प्रेम करके हम किसी पर उपकार नहीं करते, बल्कि हम अपनी 84 लाख योनियों को काटते हैं। क्यों? श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। जो श्वास बाहर जाए, अंदर आने का भरोसा। श्वास बाहर के अंदर नहीं आए तो उसी समय जय सीताराम। अगर किसी से तुम द्वेष कर रहे हो और उसी समय तुम्हारी श्वास रुक गई तो तुमको उसके कारण तुम्हें 84 लाख योनि आना पड़ेगा। इसलिए गुरुजी ने बोला हर समय हर से प्यार करो। और प्यार करने का सबसे सरल तरीका क्या है? जब हम अपना आप देखेंगे, मेरा ही तो रूप है वो, तो फिर प्यार कर सकते हैं। जहां आपने द्वैत देखा तो आप प्यार कभी नहीं कर सकते। द्वैत माने दूसरा। गुरुजी ने तो बड़ी इसके लिए कठोर शब्द इस्तेमाल किया है। बोला दूसरा देखे दूसरे का बेटा, तो अपने बाप के औलाद नहीं हो, दूसरा देखे तो दूसरा तुम देखते क्यों हो? और हम दूसरा न देखें उसका उपाय क्या है? नित्य का सत्संग। हम जब नित्य का सत्संग सुनेंगे और जब ये रोज वाणी सुनते हैं कि भगवान कृष्ण ने अपनी विभूति का वर्णन करते समय बोला है कि चींटी से लेके हाथी तक, राई से लेके पहाड़ तक, जड़ चेतन सब मैं ही बना हूं। जब सब वे बने तो दूसरा कहां से आया? दूसरा देखना ही अज्ञान है। और ज्ञान क्या है? सब में अपना आप देखना ज्ञान है। बस दो शब्द है। ज्ञान क्या है? अपना आप देखना। ब्रह्म देखना ज्ञान है, दूसरा देखना अज्ञान है। और ये ज्ञान और अज्ञान की पहचान हमको कौन देता है? गुरु देता है। तो हम जब गुरु की शरण में आएंगे, सत्संग आगे बैठेंगे, तभी तो हमको पहचान मिलेगी। पहचान घर बैठे थोड़ी मिलेगी। तो इसलिए अगर हम नित्य सत्संग आते रहेंगे तो हमारे सारे संशय भ्रम दूर हो जाएंगे। जैसे
अर्जुन के सारे संशय भ्रम दूर हुए 18वें अध्याय में गीता के। अभी लास्ट में अर्जुन बोलेगा कि आपके आध्यात्मिक ज्ञान से मेरे सारे संशय भ्रम दूर हो गए। अब मैं अपनी निष्ठा में हूं और मुझे अपने स्वरूप की स्मृति हुई है। मैं कौन हूं ये जान गया हूं। कैसे जाना? गुरु के ज्ञान से। तो जैसे अर्जुन ने जाना वैसे सब कोई जान सकता है, लेकिन जैसे अर्जुन ने मन मना भाव के ज्ञान सुना था, उसी तरीके से जब हम भी ज्ञान सुनेंगे तो मेरे भी सारे संशय भ्रम दूर होंगे और हम गुरु से बोलेंगे कि मैं अब अपनी निष्ठा में हूं। फिर आगे क्या बोला, कितनी सुंदर बात, कितना पहचान दी है। जब अहंकार निकल जाता है तो उसी समय ब्रह्म तुम्हारा प्रकट हो जाता है। कैसे? इसका उपाय बताया। जैसे बीज धरती में आप बोते हो, तो जैसे ही बीज अपनी हस्ती को गुम करता है, मिटा देता है, उसी क्षण उस जगह से पोपल निकल आती है, पौधा निकल आता है। फिर वही पौधा बड़ा होकर के वृक्ष बनता है, लोगों को छाया देता है, फल फूल देता है, सब कुछ देता है। इसी तरीके से जब आप अपने अहंकार को मिटा दोगे तो आपके अंदर से परमात्मा प्रकट हो जाएगा, और जब परमात्मा प्रकट हो जाएगा तो आपसे सबको उसी प्रकार से आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी, संतोष मिलेगा। आपसे वचन सुन करके जैसे पेड़ बड़ा हो जाता है तो उससे लोगों को छाया मिलती है, फल मिलता है, फूल मिलता है। तो इसके लिए क्या है? मैंने अपने अहंकार को मिटाना। अब वो मिटेगा गुरु की शरण में। फिर क्या बोला, कितनी सुंदर पहचान दी है। अहंकार का मिटना ही ब्रह्म बन जाना है। फिर आगे क्या बोला, बीज के अंदर तरवर शाखा पुष्प पत्र फल लाए। आत्म में ही है परमात्मा, जीव ब्रह्म और माया। बीज अपने को मिटा देता है तो वहीं से पेड़ प्रकट होता है। क्या बोला है? बीज के अंदर तरवर शाखा पुष्प पत्र फल। बोला नहीं, बीज के अंदर ही पेड़ छुपा है, उसी के अंदर पत्ते हैं, उसी के अंदर फूल है, उसी के अंदर फल है। लेकिन ये सारी चीजें कब आती हैं? जब बीज अपनी हस्ती को गुम कर देता है। फिर कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने, अपने को मिटा देता है तो वहीं से पेड़ प्रकट होता है। तुम भी जिस दिन अपनी हस्ती को गुम कर दोगे, उसी दिन उसी स्थान से तुम्हारा परमात्मा प्रकट हो जाएगा। दुनिया के तुम कितने भी रस क्यों न ले लो, फिर भी तुम्हें आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। सच्चा सुख है तेरे भीतर, आंतरिक सुख लो तेरे भीतर छुपा पड़ा है। उसको प्रकट करो तो दुख सुख मान अपमान हानि लाभ से तुम ऊंचे उठ जाओगे। कितनी प्यारी बात बोली है। तुम्हारे ही अंदर सच्चा सुख छुपा पड़ा है। जब उस अपने ही अंदर के उस सच्चे सुख को प्रकट करोगे तो तुम्हें दुनिया का कोई भी हानि लाभ दुख सुख जीवन मरण नहीं भासेगा।
और इसके लिए कितनी प्यारी बात बोली है, दुनिया का कोई रस ले लो, चाहे शारीरिक ले लो, चाहे आंखों का ले लो, चाहे कानों का ले लो, दुनिया का कोई सुख ले लो, उससे तुमको परमानेंट हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? कभी इस पर विचार किया? इसलिए नहीं मिलेगी कि दुनिया के जितने भी चीजें आज आप देख रहे हो, दुनिया की जितनी चीज देख रहे हो, वो परमात्मा के अंश मात्र से उत्पन्न हुई है। चाहे कोई लड़की हो, चाहे कोई लड़का हो, चाहे कोई बिल्डिंग हो, चाहे कोई जमीन हो, चाहे कोई मकान हो, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वो परमात्मा के अंश मात्र से उत्पन्न हुई है। जो चीज अंश मात्र से उत्पन्न होगी उसमें पूर्ण शांति कैसे मिल जाएगी? ये क्वेश्चन मार्क है। अरे पूर्ण शांति मिलेगी पूर्ण को प्राप्त करने पर, पूर्ण की शरण जाने पर। इसीलिए गुरु जी ने क्या बोला है, पूरे गुरु का सुन उपदेश तो पार ब्रह्म निकट कर दे, काचे गुर से मुक्त न होई। क्यों बोला है? काचे गुरु से मुक्त न होई, पूरे गुरु का सुन उपदेश तो पार ब्रह्म निकट कर दे। पार ब्रह्म निकट कर दे मतलब क्या होता है? एक है ब्रह्म, एक है पार ब्रह्म, एक है आत्मा, एक है परमात्मा। इसको आप कैसे समझोगे? इसको गुरु ने बड़ा सरल शब्दों में समझाया। आत्मा जो शक्ति, आत्मा तुम्हारे अंदर है, तुम जानते हो मेरे अंदर ये आत्मा है, वो शक्ति है। पर माने दूसरा, परमात्मा, पर में वही शक्ति है। ये हमें पता नहीं था। जो आत्मा, जो शक्ति मेरे अंदर है, वही शक्ति सामने वाले के अंदर है। पर माने दूसरा, उसके अंदर भी है। ये बात हम नहीं जानते थे। जब जीवन में सच्चा गुरु मिला, उसने हमें बताया। उसने हमें क्या बताया? आत्मा परमात्मा दूर रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दलाल। जब सतगुरु हमें जीवन मिलता है, वो हमें समझाता है कि कहाँ तुम भटक रहे हो। जो शक्ति तुम्हारे अंदर है वही शक्ति सामने वाले के अंदर है। तो तुम सामने वाले को अपने से छोटा कैसे देख रहे हो? सामने वाले को अपने दिनहीन कैसे देख रहे हो? बेचारा कैसे देख रहे हो? सामने वाले को कैसे देख रहे हो? तो बोला यही चीज तुम अपने को जब जानोगे कि जो शक्ति मेरे अंदर में है, यही शक्ति सामने वाले के अंदर में है, तो तुम कभी भी उससे द्वैत का व्यवहार नहीं करोगे। और ये हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? जब सदगुरु मिले दलाल। जब सदगुरु हमें दलाल रूप में मिलता है, तब हमें पता लगता है कि जो मैं हूं सो तू है, मोही तो ही भेद कैसा। अभी तक हम भेद समझते थे, मैं गुरु ये चेला, मैं बड़ा ये छोटा। गुरु ने आकर के सारे भेद मिटा दिए। जो तू है सो मैं हूं, और जो मैं हूं सो तू है, मोहि तो भेद कैसा। गुरु ने सारे भेदों को दूर कर दिया। कैसे? गुरु जी ने और सरल शब्दों में इसको समझाया। कैसे? कहा जैसे गुरु का एक दीपक जल रहा है, गुरु ने अपने एक दीपक से अपने 18 दीपक जला दिए। अब उनसे खुद पूछता, बताओ ये जो 18 दीपक जल रहे हैं और ये गुरु दीपक है, इसमें गुरु दीपक कौन सा बताओ? कोई नहीं बता सकता। क्यों? सब दीपक एक से हैं। इसीलिए बोला मोही तो भेद कैसा। कोई भेद नहीं है। ये भेद सनम मैंने आज जाना,
हम जो भेद कर रहे तो भेद था नहीं। गुरु की शरण में जब हम आए तो हमें पता लगा ये भेद मेरे द्वारा क्रिएट किया गया है नहीं। तो जब ये गुरु के द्वारा पता लगा तो धीरे 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 प्रेम करना सबसे आने लगा। भाई उधर ही मैं हूं, इधर ही मैं हूं। कैसे? इसका गुरु जी ने और सरल शब्दों में समझाया। कहा जैसे तुम दाएं हाथ से कीली ठोकते हो बाएं हाथ से कीली पकड़ के, और कभी धोखे से हथौड़ी जो है कीली में नंबर तुम्हारी उंगली पड़ जाती है, बाएं हाथ की उंगली दम बिल्कुल जो है घायल हो जाती है। तो घायल हो जाती है तो उस समय दाएं हाथ ने जिसने हथौड़ी मारी थी, क्या उसको और हथौड़ी मारता है? वो दाएं हाथ हथौड़ी फेंकी जल्दी उसको दबाता है बाएं हाथ को, उसको मुंह में उसको चूमता है, सहलाता है, पुचकारता है, मलहम पट्टी करता है। बाएं हाथ बोलता है क्या कि मेरे को तुम चूमो, पुचकारो, दबाओ? तुम्हारा दाएं हाथ जिसने मारा है तुरंत उसको दबाता है। क्यों? अपना अपना। मेरा दाएं हाथ भी मेरा है, बाएं हाथ भी मेरा है। तो इसी तरीके से जब आप सब में अद्वैत देखोगे, अपना आप देखोगे, तो किसी के भी कष्ट को, दुख को देखकर आप अपने को नहीं रोक पाओगे। जो बार बार ये लाइन आती है, संत बड़े परमार्थी जाको शीतल अंग, और तपत बुझाए औरों की दे दे अपना रंग। वो बिच्छू जो है पानी में डूब रहा था, संत ने उसको 10 बार निकालने की कोशिश की, और जितनी बार निकालने की कोशिश की उतनी बार उसके हथेली में डंक मार देता था। पास में जो नहा रहे थे लड़के बच्चे, उन्होंने कहा भी संत जी आप पगलाने हो क्या? अरे आपको बार बार डंक मार रहा है, इसको मरने दो। तो कितना प्यारा जवाब दिया। ये जानवर होकर के अपने स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, वो हम संत तो अपने स्वभाव छोड़ दें? इसका काम डंक मारना, संत का काम है उपकार करना। तो उपकार करते करते आखिर उसने कोशिश की और झटके चुल्लू पानी लिया और बाहर फेंक दिया, उसकी जान बचाई। स्वयं घायल हो गया लेकिन जान बचाई। इसीलिए लाइन आती है, संत बड़े परमार्थी जाकल शीतल अंग। संतों के अंदर में अनायास करुणा होती है कि मैं कैसे जो आनंद, जो शांति मुझको मिला है, वो आनंद, वो शांति सबको मिल जाए जो मेरे संपर्क में है। इसीलिए बार बार करुणा करके इस बात को कहते हैं, और मेरी नैया में ले जाऊंगा भोपाल। यहाँ किसी को, किसी से गुरु को क्या चाहिए? गुरु के पास कोई बात की कमी है जो तुम्हारे देने से गुरु को भला होगा? गुरु चाहिए किसी को नहीं, लेकिन फिर भी उसको अनायास करुणा इस बात की होती है कि आज जैसे अपने गुरु के माध्यम से हमको शांति मिली है, आनंद मिला है, संतोष मिला है, वो चीज जो मेरे संपर्क में है उसको मिल जाए, ये उसके मन में करुणा होती है। तो इसी करुणा के कारण वो हर एक को प्यार करता, हर एक को उठाता है कि ये भी आगे उठे, ये भी आगे बढ़े, और उसके बढ़ाने के प्रयत्न में वो स्वयं भी आगे बढ़ जाता है। कैसे? भगवान ने दोनों उदाहरण पेश किए। कहा जब तुम किसी को ऊपर उठाओगे तो तुम्हें उससे ऊपर उठना पड़ेगा, तभी तो ऊपर उठे तुम उसको उठाओगे, उससे ऊंचा उठना पड़ेगा। और किसी को गिराओगे तो पहले उसके बदले तुम नीचे जाओगे। जैसे किसी को तुम गड्ढे में गिराना चाहते हो, गड्ढे में गिर जाए तो पहले गड्ढा खोदो, पहले तुमसे तुम जाओगे ना, और वो पता नहीं जाए नहीं जाए, लेकिन तुम तो पहले चले गए। तो किसे उठाने में वो उठे या न उठे, तुम तो उठ गए उसकी वजह से। जैसे आज भी हमसे कोई कह रहा था, फोन आया कि मेरी तबीयत खराब है, हम कहा भाई हम तो आपको पहले बोलते थे कि भैया शरीर अपना जो है, ये शरीरी माध्यम है भगवान को प्राप्त करने का साधन है, और इस शरीर को आप जो है इसको स्वस्थ रखो, रोज योगा व्यायाम करो, रोज वॉक करो, इसके लिए जरूरी है। और आप नहीं करते थे, शरीर आपको दे गया धोखा, और आज आपको तकलीफ है। तो तकलीफ में
2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन घर वाले, अड़ोस पड़ोस, फलाने ठिकाने जो भी हैं, वो सब कुछ दिन आपकी सेवा में लगे रहेंगे और लगेगा बड़ा अच्छा है, लोग मेरी बड़ी सेवा कर रहे हैं। लेकिन जब 15 दिन देखेंगे ऐसे ही पड़ा के जाने दो, ये तो ऐसे पड़ा है, कब तक देखेंगे, तो कोई तुम्हें पूछने नहीं आएगा। तो सबसे जरूरी है पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखो। क्यों? जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो तुम किसी की सेवा कर सकते हो ना। जब तुम्हारा शरीर स्वयं स्वस्थ नहीं रहेगा तो तुम सेवा लोग करो कहां से? और भगवान को तुम चाहते हो कि भगवान तुम्हारे अंदर से प्रकट हो, तो स्वस्थ शरीर से ही भगवान प्रकट होगा कि बीमार शरीर प्रकट होगा? आप बताओ, बीमार शरीर की तो पहले तुम उपचार करोगे, भगवान प्रकट करना भूल भाल जाओगे। पहले भगवान बड़ा कष्ट में पहले दूर करो, आया आया रोते रहो, चिल्लाते रहोगे, तो आया काहे रो रहे हो? फिर बात आती है, बार बार याद आता है, चलनी में दूध है, कर्मन को रोए। तुम देर तक सुबह 9 बजे तक सोते रहो, 10 बजे सोते रहो, और को मेरी सेहत खराब हो गई, मेरा पेट खराब हो गया, सब खराब होगा। कभी भी आपका पेट ठीक नहीं रह सकता। क्यों? एक नेचुरल, उसमें एक्यूप्रेशर में बताते हैं कि नेचुरल कॉल जो है वो आपको सुबह, आप मॉर्निंग में जो है आप 5 से लेकर के 7 बजे तक आप अपने दैनिक क्रियाकर्म सब कर लो, उसमें नेचुरल कॉल होता है, आप कर लो, एकदम स्वस्थ रहोगे। अब जब इस समय नेचुरल कॉल आ रही तो आप सो रहे हो और आके लौट गया, मर गया, तो फिर क्या होगा? मरा हुआ जब निकलेगा तो तकलीफ देगा। तो तुम्हारी जो सेहत खराब होती है, आप देख लो, जो लोग भी ये बात अपने हम जीवन के अनुभव से कह रहे हैं, जब आप वॉक नहीं करोगे, रनिंग नहीं करोगे, व्यायाम नहीं करोगे, योगा नहीं करोगे, तो आपको भूख जो है जम कर नहीं लगती। आप बीमार वाला भोजन करते हो, आपको भोजन भूख ही नहीं लगेगी। जबरदस्ती हमें खाना है, जबरदस्ती खा रहे हो, भूख नहीं है। और जब तक भूख नहीं लगेगी जोर से, आपको जो है खाना अच्छा नहीं लगेगा, आपका खाना पचेगा नहीं। जब आपको जोर से भूख लगेगी और जब आप दौड़ोगे, व्यायाम करोगे, योगा करोगे, तो आप देखो आपको बड़ी जोर से भूख लगेगी। भूख लगेगी, आप खाओगे, और खाओगे कौन? जो पौष्टिक आहार। इसलिए बोलते हैं सुबह का कैसा होना चाहिए भोजन? सुबह का ब्रेकफास्ट और लंच बोला राजा महाराजा वाला होना चाहिए। बादाम, पिस्ता, केला, आपके ये चना, अखरोट, ये आप दूध, ये सब आप लीजिए पहले नाश्ते में, खूब हैवी नाश्ता कीजिए बढ़िया, और खूब अच्छी डाइट खाना खाइए। आप खूब हरी सब्जी खाइए, दाल लीजिए, चावल लीजिए, रोटी लीजिए, हरी सब्जी खाइए, सलाद खाइए, आप खूब रिच डाइट लीजिए। सुबह का नाश्ता और भोजन ये राजा महाराजा वाला होना चाहिए। कारण क्या है? सुबह और दोपहर को आप जब नाश्ता और भोजन कर लेते हो खूब अच्छा, इसके बाद में आप रात को 10 बजे सोते हो, 11 सोते हो, तो आपको जो 8-10 घंटे मिलता है सारा खाना अच्छे से पच जाता है। रात को खाना कैसा खाना चाहिए? जैसे भिख मंगेगा, नमक रोटी बस 1-2 खा लो, बस इससे ज़्यादा नहीं। आप बस गुड़ के साथ में 1 या 2 रोटी खाओ, और आप जो है देखो, आप सो कितना अच्छा आपका जो है आपका बदन हल्का रहता है और कितनी अच्छी साउंड स्लीप आती है। आप यहाँ पर ठीक इसका उल्टा लोग करते हैं, ठीक उल्टा करते हैं। रात को मुर्गा, दे काजू, दे बादाम, खूब पनीर, खूब डाइट गजब की खा ली, ओ करके रात को उल्टी कर रहे हो। हमने देखा है लोग रात को खा के दावत आते हैं और बाद ओ करते हैं, उल्टी करते हैं। हचा के खा लिया और बाद में 1 घंटे में सो गए। जब तुम सो गए तो पचे के 100 रह जाता है। अगले दिन आपको खराश, खांसी, ठीक से आप स्वस्थ नहीं रहते।
तो फिर बात आ गई है, सुबह खाना भिखारी और सुबह खाना भिखारी वाले खाते हैं। भाई जब रात को तुमने ठूस के खा लिया और तुम्हारे को उल्टी हो रही है, खाना हजम नहीं हुआ है, तो सुबह खाना खाने मन नहीं करेगा। तो तुम सुबह खाओगे खिचड़ी बीमार वाली, सुबह खाओगे थोड़ा सा चाय पी ले 4 बार, भूख मर गई। अरे सुबह का भोजन, ये बात हम करते हैं, और ये बात हम आपको कहते हैं, आप करके देखो, आप स्वस्थ नहीं रह तब कहना। आप जब सुबह उठते हो, पहला काम करो, सुबह उठ करके 1 लीटर 1.25 लीटर पानी गुनगुना गरम आप पीजिए, और पहले आप जो गिलास में 1 गिलास पीजिए, उसमें आप आधा चम्मच हल्दी डालिए और गर्म पानी घूट घूट कर पीजिए। आप आधा चम्मच हल्दी डाल के आप गर्म पानी पीजिए 4 गिलास, और उसके बाद में आप जो है आप जाइए मुसन जाइए, देखिए आप। और इसके साथ साथ और आजकल करना जरूरी क्या है, गर्म पानी पीजिए, 1 गिलास सेंधा नमक में 1 चम्मच में नमक और थोड़ी हल्दी डाल के आप क्या करो, पहले आप तौलिया ओढ़ करके उसकी भाप लो, और भाप लेने 10 मिनट 5 मिनट भाप लोगे, वो पानी थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर उसको गिलास में भर के आप उसका गलाना कर लो। आपका गला वो भी हो गया, आपने गले की जो है आपने भाप भी ले ली और गलाना हो गया। ये दोनों चीज आप करो, आपको जुकाम खांसी सर्दी कुछ हो तक कहना, एकदम स्वस्थ शरीर आपका रहेगा। ये हम करते हैं, इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं, और ये करने पर आप देखोगे आपके अंदर की सारी बीमारी गायब हो जाएगी। सुबह उठ करके गर्म पानी गुनगुना पीने का तरीका क्या है, लोग एकदम जो है गट करके पी आते हैं, खड़े होकर पी आते हैं, सब अपने घुटने चौपट हो जाएंगे, पानी आ जाता है घुटने में दर्द होता है। पानी कभी भी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए, लोग बोतल से ऐसे घट कर पीते हैं, नुकसानदेह है। पानी जब पीजिए बैठ के पीजिए, और घूट घूट करके, जैसे चाय पीते हैं घूट घूट करके, 1 घूट पानी मुंह भरिए, उसके बाद फिर उसको नीचे ले आइए, फिर घूट भरिए, जितना भर सकते हैं भरिए, फिर नीचे ले आइए। ऐसे आप पानी को पीजिए घूट घूट करके। ये सब क्रिया करने पर आपका 20 मिनट से आधे घंटे लगेगा। आप इतना समय आप सुबह दे दीजिए, और देखिए आप स्वस्थ न रही तब कहिए, आप गारंटेड है स्वस्थ रहोगे आप। आपको इतनी जंग फूंक आएगी कि आपको लगेगा खाना अमृत है। आप कर ही देखो, आप सुबह जो है इसके बाद वॉक करो, योगा करो, टहलो घूमो, आपके चना लो, अंकुर हुआ खिला हुआ चना खाओ, आप जो है उसमें सब मिक्स करके चाट बना खाओ चना। आप अखरोट है, काजू है, नहीं खा सकते, देसी बादाम मूंगफली है वो खाओ। आपके ये सब खा करके आप 1 गिलास गाय का दूध पियो, और इसके बाद आप जो है जब खाना पीना खाते हैं, जब खाना पीना खाइए खूब अच्छे से, और रात को सिर्फ 2 रोटी या तो गुड़ के साथ खाइए, या आपके नमक के साथ, गुड़ के साथ, या एक सब्जी के साथ, बस सिर्फ इससे ज़्यादा मत खाइए आप। और आप जो है कुछ मत लीजिए, और आप सोइए, देखिए कितना बढ़िया नींद आएगी, कितना स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कहना मान करके आप करो, वो आपको लाभ न हो तो आप कहना, ठीक है। हमारे जो है पहले ये सत्य भैया बोले भजन सुनाएंगे। सत्य भैया आइए भजन सुनाइए। हाँ, चलो हम थाम ले तो। सभी प्रिय को यूं राम राम। तुम तो यहीं कहीं सतगुरु मेरे आस पास हो,
आते नजर नहीं पर मेरे साथ ही साथ हो। तुम तो यहीं कहीं चले गुरु मेरे आस पास हो। आते नजर नहीं पर मेरे साथ ही साथ हो। बहते पवन के झोंके एहसास ये दिलाए। बहते पवन के झोंके एहसास ये दिलाए। संग संग हो हमारे महसूस ये कराए। महसूस ये कराए। सत्संग में आज भी गुरु करते निवास हो। सत्संग में आज भी गुरु करते निवास हो। आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यहीं कहीं सतगुरु मेरे आस पास हो। आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। सभी प्रेम करियो राम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, कृष्णा प्रसाद जी। हाँ हरिओम, क्या बता रहे हैं? बहुत अच्छा आपने बताया गुरु जी। जैसे पहाड़ के विषय में बताया आपने, लोहार के विषय में बताया, सोनार के विषय में बताया, उसी तरीके से गुरु जो है हम लोगों को भी अपने जैसा बनाना चाहते हैं। और हम लोग जो है अगर उस तरीके से बन जाते हैं तो गुरु जो है अपने पास बैठा के सत्संग हम लोगों से कराते हैं। ये चीज बहुत अच्छा लगा गुरु जी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ राधा जी। हाँ हरिओम राधा जी, क्या बता रही है राधा जी? हमको बहुत अच्छा लग रहा है, भैया बैठा है छोटा, बहुत अच्छी बात है। हाँ क्या बता रही है बेटा? क्या सुना तुमने? पहले तुम बताओ। गुरु जी पहली बात आपका सत्संग हमको बहुत अच्छा लगा। आज पहली बार मैंने बैठा। हाँ, आप रोज बैठा करना। अच्छा बेटा, तुम्हारे लिए जो है ये हीरे मोती है ज्ञान। ठीक है। हाँ क्या बता रही राधा जी? ब्रह्म देखना ज्ञान है और दूसरा देखना अज्ञान है। और ये ब्रह्म कब देखेंगे हम? जब नित्य का सत्संग लेंगे तब और ग्रहण करेंगे अपने अंदर, तब ये काम हो सकता है। बहुत सुंदर। हाँ आप क्या बता रही हैं? आपके बगल में बैठे हैं। बताइए जो सुनिए। शांति मिली है, सुनने में अच्छा लग रहा है। अहंकार नहीं करना चाहिए। हाँ बहुत सुंदर। सरता सिंह फरीदाबाद। सरता सिंह फरीदाबाद। बहुत बढ़िया। ठीक है, बस रोज बैठते चलिए, मन में शांति मिलेगी। सरिता सिंह, हाँ सरता सिंह फरीदाबाद। हाँ सरिता सिंह फरीदाबाद। सरिता सिंह फरीदाबाद। हरिओम गुरु जी। हरिओम। हाँ क्या बता रही सरिता जी? हरिओम। हरिओम। हरिओम क्या बोल रही है? गुरु जी आपका वाणी आज, हाँ आज मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने कहा
उनको जो डंक मार रहा था, तो फिर भी वो जो साधु जी जो थे हमारे, वो उनको बार उनको निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो हम इंसान को भी वैसे ही बनना है, क्योंकि उसका तो काम है उसका डंक मारना, और हमारा काम है उसे बचाना। तो ये बहुत अच्छा लगा हमें। बहुत सुंदर। दुर्गेश हाँ दुर्गेश भैया। हरिओम गुरुजी। हरिओम। क्या बता रहे दुर्गेश भैया? गुरुजी बहुत अच्छी बात बताई ना आपने कि संत बड़े परमार्थी, जाको शीतल अंग और तपत बुझाए औरों की, दे दे अपना रंग। तो संत को कितना आयास करना होता है, और कैसे वो चाहते हैं कि हर एक को परमानेंट हैप्पीनेस हो, और वो कितना ही लोग मतलब भागते हैं, निकलते हैं, लेकिन गुरु कहते पकड़ पकड़ के लाते हैं, और ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ सुभाष भैया, सुभाष भैया दिल्ली के बादशाह। सुभाष भैया दिल्ली बादशाह। हाँ हरिओम गुरुजी। अरे सुभाष भाई दिखाओ भी कहाँ है? माइक तो ऑन कर। आपका वीडियो क्यों बंद हो गया? हरिओम गुरुजी। हाँ हाँ वेरी गुड। क्या बता रहे सुभाष भैया? गुरुजी अपना अहंकार छोड़कर गुरु की शरण में रहना है बस। हाँ क्या बोल रहे हैं महेश भैया? हरिओम गुरुजी, बहुत अच्छा आपने बताया कि जब हम नियम संयम से रहेंगे तो शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। हाँ प्रहलाद भैया। बहुत अच्छा गुरु, आपका लाख लाख शुक्राने कि वास्तव में आपकी अथक मेहनत की वजह से आज हम लोगों का जीवन जो बना है, तो शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन ये बताया ना कि अभी जैसे मट्टी से घड़ा बनाने वाला कितनी मेहनत करता है, घड़ा बनाता है, ठीक उसी प्रकार हम लोगों के जीवन में आपने इतना जो है मिठास बोला है, इतना जो है मुड़ना झुकना सहिष्णुताशीलता जो है कि वास्तव में पल पल जो